नमस्कार दोस्तों। 28 दिसंबर साल 1885 जब मुंबई में उस वक्त के ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने व्योमेश चंद्र बैनर्जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसका मकसद था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें भारत के सभी एजुकेटेड लोग पब्लिक और पॉलिटिकल डिबेट्स कर सकें। और ये आइडिया इतना सक्सेसफुल रहा कि साल 1920 तक आते आते भारत के सभी फेमस लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे और भी कई महान लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और साल 1947 में फाइनली भारत को अंग्रेज़ों की 200 सालों की गुलामी से आज़ाद कराया। वैसे भारत को आज़ाद कराने में और भी कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों का योगदान रहा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1947 से 2014 तक कांग्रेस द्वारा किए गए भारत के ज़बरदस्त विकास के बारे में, क्योंकि देश में कई लोगों को लगता है कि एक्चुअली भारत का विकास 2014 के बाद ही हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, 2014 के बाद विकास में कुछ तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन कांग्रेस के 60 साल के डेवलपमेंट को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे, जैसे एजुकेशन, गरीबी, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, डिफेंस सर्विसेज को मॉडर्न करना और सबसे इम्पॉर्टेंट देश का संविधान बनाना, जिसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा काम था। और ये सभी कांग्रेस की अचीवमेंट्स थी, क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट्स कांग्रेस ने ही बनाए थे। 1948 में भारत ने पाकिस्तान को पहले ही युद्ध में हराया, तब कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। 1950 में भारतीय संविधान को लॉन्च करना कांग्रेस की अचीवमेंट थी। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की स्थापना करना कांग्रेस की अचीवमेंट थी। 1950 से 2009 तक भारत में 12 आईआईटीज़ की स्थापना करना कांग्रेस की अचीवमेंट थी। 1961 से 2011 तक भारत में 13 आईआईएम्स की स्थापना करना कांग्रेस के शासनकाल में ही संभव हो सका। 1956 से 2013 तक 8 एम्स की स्थापना भी कांग्रेस ने ही की थी। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल की स्थापना 1964 में कांग्रेस ने ही की थी। इसके बाद 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, साल 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड, 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1969 में इसरो, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना भी कांग्रेस ने ही करवाई थी। इसके अलावा 1965 में पाकिस्तान को दूसरी बार और 1971 में तीसरी बार युद्ध में हराना कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही करवाया था। 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था। 1957 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही बनकर तैयार हुआ था। साथ ही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1961 में, एयर इंडिया की स्थापना 1953, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1964, एचपीसीएल 1974, बीपीसीएल 1952 और आईटी सेक्टर में भारत की पहली आईटी कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना 1977 में कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी। दोस्तों, इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई सारी योजनाएं चलाईं जिससे जनता को काफ़ी फ़ायदा हुआ। कई सड़कें, पुल, रेलवे ट्रैक्स, नेशनल पार्क्स, म्यूज़ियम और यूनिवर्सिटीज़ भी देश में बनवाईं, जिससे लोगों को ना सिर्फ रोज़गार मिला बल्कि साथ साथ देश का विकास भी हुआ। दोस्तों, कांग्रेस के काल में भी डेवलपमेंट की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ने देश में बिल्कुल भी विकास नहीं किया, ये सरासर गलत होगा। हाँ, बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड्स और करप्शंस के मामले भी सामने आए, जिनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज भारत जिस पोजीशन पर भी है उसमें कांग्रेस के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कांग्रेस के इस देश को दिए गए योगदान के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।